नहीं हो रहा। अच्छा बेटा अच्छा बेटा, ये इसमें पेज नंबरिंग शायद नहीं हुई होगी। ये इसमें इसका 11th या 12th पेज नंबर है शायद। ठीक है बेटा, 13th पेज है। ठीक है सर। ये नहीं है सर, क्या करना है? माशाल्लाह। बेटा ये पास पेपर क्वेश्चन निकालें। छठे पेज बड़ा बड़ा। कौन सा पेज? पेज 6। क्वेश्चन नंबर 2 है ना? क्या है यार, ये संभाल अच्छा बेटा, एक बातें नहीं करनी। बेटा बातें नहीं करनी प्लीज, क्योंकि मैं रोज चाहता हूँ कि मैं लेक्चर अपलोड कर दूं ताकि आप बाद में देख सकें, लेकिन आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि फिर मेरा दिल नहीं करता। अच्छा तो अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन देखें। अगेन फाइंड द एरर वाला ही क्वेश्चन है, और आज आप लोग कोशिश करें इसमें से एरर फाइंड आउट करने की। कल मैंने फर्स्ट, क्योंकि आप पहली बार एरर फाइंड आउट कर रहे थे, मैंने आप लोगों को हेल्प आउट किया था सारा। आज जरा कोशिश करें इसमें से एरर फाइंड आउट करने हैं आप लोगों ने। बेसिकली इसमें यू हैव टू इनपुट 10 नंबर्स। यूजर से 10 नंबर लेने हैं, चेक करना है वो स्पेसिफिक रेंज में है या नहीं। रेंज कौन सी है वो आपको नीचे नजर आ जाएगी, और उन नंबर्स को टोटल करना है जो कि रेंज के अंदर है, और विद इन द रेंज एंड आउटसाइड द रेंज। जो रेंज के अंदर है उनको भी काउंट करना है, सॉरी उनको टोटल करना है, और आउटसाइड द रेंज वालों को। ठीक है, अब इसमें मतलब जो रेंज के अंदर है उनको भी अलग से काउंट करना है, और दूसरों वालों को अलग करना है। ठीक है, सिर्फ काउंटिंग हो रही है इसमें, टोटलिंग नहीं हो रही। ठीक है, ऐड नहीं कर रहे, हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से 4 एरर्स फाइंड आउट कर रहे हैं आपने। ये जरा इसमें सूडो सूडो कोड देखें, इसमें 4 एरर्स फाइंड आउट जरा देखें। सिर्फ लाइन नंबर पहले बता दें कहाँ कहाँ पे एरर, जिसको जहाँ पे नजर आ रहा है, तुक्के नहीं मारने, जहाँ पे नजर आ रहा है वो आप मुझे बता दें। सर लाइन में है। जी, लाइन में है। विच लाइन? लाइन है सर, लाइन ब्रेक टोटल होगा। लाइन बेटा, जो जो एरर मिलता है वो बताते जाओ, सीक्वेंस वाइज जरूरी नहीं है। सर लाइन लाइन 8। लाइन 8 नेक्स्ट एक्स, ठीक है। और सर लाइन 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 बेटा तुक्के नहीं मारने, 9 में कौन सा एरर है? क्या है बताओ ना। सर ब्रेक टोटल होगा सर, अपने 8 की बात। बेटा टोटल तो वेरिएबल यूज ही नहीं किया हुआ उसने कहीं पे भी। कोई 6 में आउट रेंज है, तो आउट रेंज +1 है। ये क्या माइनस सर 6 में। 6 में हो गया, ठीक है। सर फिर 5 में। किसमें? सर 5 में है। 5 कौन सा एरर है?
10 1. सर वो नाम ग्रेटर देन 10 है, लेस देन 10 होना चाहिए ना जी सर, नाम लेस देन 10 नहीं होगा। नहीं बेटा, ये तो उसने रेंज रेंज दी हुई है ना, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 नंबर इज लेस देन 20, मतलब 10 20, ये सही है, ये ठीक है ये। There's the placement range, nothing of a for count number 10. नहीं, लेकिन टेक फॉर रूट 1 to 10 और 10 to 20 बार सर ये 5 में रेंज खराब है, ये नाम नहीं 0 होना चाहिए। Greater than 0 and less than 10. नहीं 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 बेटा, लाइन 5 में कोई एरर नहीं है, ये उसने रेंज दी हुई है, रेंज ऊपर उसने स्पेसिफाई तो नहीं की हुई ना, यहाँ पे उसने रेंज, ये वाली स्टेटमेंट सही है। सर तो फिर इन रेंज और आउट रेंज बराबर दोनों ही थे। अब ये आउट रेंज का सवाल हां जब वो एक है आउट रेंज आउट रेंज माइनस 1 काउंट प्लस नाम काउंट प्लस नाम सर ये 2 लाइन 2 का क्या मसला है? बेटा बताता हूँ, बेटा ये वैसे काउंटिंग कर रहे हैं ना हम, तो शुरू में तो इन रेंज वालों की भी वैल्यू 0 है, आउट रेंज वालों की भी वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है। ये काउंटिंग कर रहे हैं हम, हमने बेसिकली वो नंबर्स ऐड कर रहे हैं जो रेंज के अंदर हैं, जो रेंज के बाहर हैं। शेयर कर बेटा लाइन नंबर 7 में क्या गलती है? सर काउंट प्लस ना होगा नो रिक्वायर्ड ये क्या है? बेटा फॉर लूप यूज कर रहे हैं ना, फॉर लूप में इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता है, उसमें हमें इंक्रीमेंट खुद से नहीं करना होता। ठीक है, फॉर लूप में इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता है, उसमें हम मैन्युअली इंक्रीमेंट नहीं करते। इसमें क्या गलती, इसमें क्या गलती है? बेटा इसमें क्या गलती है? सर ये एंड नहीं होना चाहिए, एंड क्या? सर ये लाइन नंबर 8 है। हाँ 8 है, सॉरी 8 है जी। गलती क्या है इसमें? नेक्स्ट नो एक्स की नो ये गैस की है और वो एक बेटा नेक्स्ट के साथ कौन सा वेरिएबल लिखते हैं? काउंट है जी ठीक है, जो बेटा जो वेरिएबल फॉर के साथ होगा वही नेक्स्ट के साथ होगा, ठीक है। तो फॉर के साथ काउंट है तो यहाँ पे भी काउंट ही होगा। बेटे समझ आ गया? और नेक्स्ट टाइम अब टैब करके ना वो एक ही घंटे का टैब लगा
बेटा ये क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद डिसाइड विद रीजंस वेदर द नंबर 10 और 20 और विद इन और आउटसाइड द रेंज। अच्छा बेटा इसमें आपने ये बताना है कि जो अगर यूजर नंबर 10 इंटर करता है और 20 इंटर करता है, वो रेंज के अंदर है या बाहर है, ये कंडीशन लिखी हुई है। नहीं सर, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। दोनों नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं। क्या बोला है सर, इक्वल टू डी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही, दोनों नहीं। अच्छा उसके बाद आ जाए मैच द कॉलम पे। फोर वैलिडेशन checks and four descriptions are shown below. अच्छा वैलिडेशन चेक्स, प्रेजेंस चेक क्या होता प्रेजेंस चेक उसके साथ है, सब क्लाइंट्स और प्रेजेंस प्रेजेंस चेक और लेंथ चेक तो किसी पे लग जाता है माश। तो डेटा इज अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइप के साथ प्रेजेंस चेक करेंगे। नहीं वो देखो क्या रेंज लगेगा। प्रेजेंस चेक लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला नहीं लास्ट वाला Last and short one. जी जी। Some data have. क्या है? बेटा अच्छा, रेंज चेक कौन सा होगा? बेटा डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन बतानी है। ये टाइप के सेकंड लास्ट होगा, देख देख सेकंड लास्ट होता है ये पर रेंज पहले में प्रेजेंस टाइप दूसरे पे प्रेजेंस प्रेजेंस आपकी पे और साइड चेक ये टाइप टाइप सेकंड में है, टाइप सेकंड में है। ठीक है वो तीन सीधे जान नहीं बेटा ये हो गया, ठीक है। हो गया सर। नेक्स्ट ये ट्रेस टेबल है। ये करना है ट्रेस टेबल। बेटा ट्रेस टेबल मैं आज शाम में या कल शाम में क्लास रखूंगा, उसमें हम करेंगे। ठीक ठीक है ठीक है। फाइव पे आता है बेटा ये हो जाएगा। पढ़ ले अच्छा इसकी जरा रीजंस देख लो, एग्जांपल देनी है एक तो। यू कैन यूजिंग एग्जांपल व्हाई वुड यू चूज टू यूज ईच टाइप ऑफ लूप। ठीक है, एक तो एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी दे दें। एक बार तो मैं बोलूंगा अच्छा बेटा एक तो ये एग्जांपल जब देनी होती है तो जितनी सिंपल आप एग्जांपल दे सकें उतनी सिंपल देनी है, क्योंकि ये इसमें आपने जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे एरर के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो सिंपल इनपुट नम, यूजर से हम एक नंबर ले रहे हैं, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव नंबर है तो हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप इसको यूजिंग एग्जांपल व्हाई वुड यू चूज टू, व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपने व्हाइल लूप की रीजन देनी है कि व्हाइल लूप आपने क्यों यूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाइल लूप की रीजन सिंपल है। व्हाइल लूप इज अ प्री टेस्टेड कंडीशनल लूप। अच्छा बेटा प्री टेस्टेड अगर आप लिख देंगे तो आपके लिए ये क्योंकि एक ये की टर्म है तो आपको इसकी बहुत सी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी पड़ेगी। प्री टेस्टेड का मतलब ये है जिसमें हम पहले कंडीशन टेस्ट करते हैं फिर हमारा लूप चलता है। ठीक है, तो आपको डिटेल नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशंस और रेपिटेशन
इज नॉट नोन इन एडवांस। ठीक है, ये आप इसमें लिख दें। और सर जी इटरेशन क्या होता है? सॉरी, आइट्रेशन बेटा रेपिटेशन। रेपिटेशन कितनी बार लूप चलेगा, रिपीट कितनी बार होगा। ठीक, कितनी बार ये लूप चलेगा। ये जो लूप है फॉर एग्जांपल नंबर कितनी बार प्रिंट करेंगे। अच्छा सॉरी, इसमें एक स्टेटमेंट और ऐड करनी थी, आप बेशक उसी के आगे भी लिख सकते हो। ये इनपुट नम दोबारा लिखना पड़ेगा। नहीं सर मेरे बैठना नहीं मतलब बेटा रिपीट अंटिल वाला सूडो कोड लिख लें। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, इसमें एक पॉइंट और है। बेटा बातें नहीं, हम आज बातें नहीं बेटा। अच्छा बेटा ये देखें बॉयज, बेटा इसकी रीजन देख लें, रिपीट अंटिल कब यूज करते हैं। इट इज पोस्ट टेस्टेड। पोस्ट टेस्टेड का मतलब है कि आप इसमें कंडीशन एंड पे लगाते हो, लूप के एंड पे लगाते हो। एंड सेकेंडली ये हम लूप तब यूज करते हैं जब आपको कम से कम एक बार लूप चलाना हो, क्योंकि ऊपर से लूप चल के आएगा, उसके बाद ये उसको प्रिंट करेगा। इसमें अगर आप ये इनपुट नम नहीं भी यूज करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सीक्वेंस जरा चेंज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो, इनपुट नम पहले कर दो, प्रिंट पहले जो लिखा था वो भी सही है, बस उसमें वो एक स्टेटमेंट रिपीट हुई भी थी, ये भी सही है। ठीक है, इसमें हमारा लूप एक बार कम से कम जरूर चलेगा, उस नंबर को प्रिंट जरूर करेगा। वाइल लूप में अगर पहली बार ही यूजर नेगेटिव नंबर एंटर कर देता है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये लूप नहीं चलना था। ठीक है, तो ये रीजन फॉर चॉइस, ये इसका बेशक रटा लगा लेना, ये हर वो जो आपके पास नोट्स हैं उनमें ये रीजंस लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन फॉर चॉइस है इनकी यही रीजन होती है हर बार, और अगर आप ये 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ होगा। ठीक है, ये जरा इसमें देख लें। ठीक है बेटा, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है जी, एरर, फाइंड द एरर अगेन। अच्छा जी एरर बेटा जरा देखें और एरर बताएं इसमें मुझे कौन कौन से। You are on Netflix. Yes, 100%. Yes, शायद तो मिला बिल्कुल नहीं हो।
जी बेटा 50 नंबर यूजर से लेने हैं, उनका टोटल करना है, उनकी एवरेज करनी है। ये वाला अब ये वाला वो जो तो दिखा रहा पाओ ये तो सकते ही वाह बेटा बेटा इसमें एरर देखें, बातें नहीं करो प्लीज। सर ये लाइन नंबर सर लाइन नंबर 2 में मसला है सर क्या क्या एरर है? ठीक है, बिल्कुल सही है। और आगे? लाइन नंबर 7 गलत है, क्या गलती है? सर टोटल प्लस काउंटर होगा काउंटर प्लस नंबर Total equal to number. Total ये लिखा है plus number equal to. सर काउंटर प्लस नहीं बेटा, ये लिखा हुआ सही है, उल्टा लिखा हुआ है। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर होना चाहिए। जी और बताएंगे? सर लाइन नंबर 8 में यहाँ पे काउंटर होना चाहिए काउंटर प्लस ठीक है। और उसके बाद नंबर डिवाइडेड बाय काउंटर हो गया स्टार की जगह वो आएगा जी ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। Total divided by number. Total. नंबर डिवाइड बाय नंबर 5 टोटल बाय काउंटर बेटा करेक्शन देख लें, करेक्शन कर लेना। अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन नेविगेशन, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम या बेटा बातें नहीं प्लीज। अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और इसको मैं स्किप करने लगा हूँ। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन। अच्छा बेटा, वैलिडेशन होता है ड्यूरिंग डेटा एंट्री, जब आप चेक करते हो। वेरिफिकेशन बाद में होता है, जब आप डेटा एंटर कर लो उसके बाद आप चेक करते हो कि सही है या नहीं। आपने इसमें से बताना है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन मतलब कौन कौन सी ऑप्शन होगी।
to automatically check the accuracy of a barcode. बेटा ये वैलिडेशन होगी वेरिफिकेशन होगी? Validation. ठीक है, ये वैलिडेशन है. To check if the data input is sensible. तो ये होगा verification. बेटा वैसे ही तुक्के ना मारो, खोज के बताओ. Validation. Sir, validation. Sir, पहले वाला क्या है? Sir, पहले वाला क्या है? पहले वाला validation. Validation है sir, validation. पहले वाला validation. पता नहीं यार ये to check if the data input verification. चलिए बेटा ये बाकी तीनों वैलिडेशंस हैं. ये अगर आप इसमें देखें बार कोड वाला वैलिडेशन चेक के साथ बता देता हूँ. ये तो आपका चेक डिजिट होता है जो बार कोड में हम यूज करते हैं. देन इनपुट डेटा इज सेंसिबल, इसमें हम फॉर्मेट चेक लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं. देन ये तो आपका वेरिफिकेशन होगी कि आप इसको मैच करते हो कि सही डेटा है या नहीं. और रिक्वायर्ड फील्ड हैव बीन कंप्लीटेड, ये प्रेजेंस चेक बेसिकली आप जो लगाते हो ये वो होता है. ठीक है, तो ये वैलिडेशन वेरिफिकेशन वाला हो गया. नाउ डिस्क्राइब द पर्पस. अच्छा ये क्योंकि एरे इसमें यूज हुई भी है, ये भी हमने पढ़ा नहीं, इसको भी इसमें स्किप करने लगा हूं. अच्छा बेटा ये राइट एन एल्गोरिथम बहुत, अब ये इस तरह के क्वेश्चन आने नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हम इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं. और बेटा इसका सूडो कोड जरा लिखो. इसका सूडो कोड लिखो, फिर मैं खुद लिखता हूँ. आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसका सूडो कोड लिखो. सिर्फ यूजर से एक नंबर लेना है. सिर्फ यूजर से एक नंबर लेना है. वो नंबर 0 और 100 के दरमियान होना चाहिए. और अगर वो नंबर गलत है तो एक एरर मैसेज देना है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें. ठीक है,
मैं एरर भी पैटर्न आपको बड़ा इसको करेंगे ठीक है लिखा है तो इनपुट नाम ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ठीक है उसके बाद हमने किया सही है आगे हमने एरर बता दिया तो एरर बता दी कि तो ठीक है ना मतलब भी लिख सकते हैं ट्राई तो दिए हां और बिना ट्राई किया Okay, class listen. अच्छा बेटा लिसन, क्लास लिसन। बेसिकली आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, उसने कहा एक इनपुट नंबर बिटवीन 0 एंड 100 इंक्लूसिव, आपने यूजर से नंबर लेना है। एल्गोरिथम शुड प्रॉम्प्ट फॉर द इनपुट, यूजर के लिए एक प्रॉम्प्ट मैसेज होना चाहिए, एंड आउटपुट एन एरर मैसेज इफ द नंबर इज आउटसाइड दिस रेंज। और आप नंबर प्रॉम्प्ट एरर मैसेज अब तब डिस्प्ले करेंगे अगर वो आउटसाइड द रेंज होता है। ठीक है, अब इस सूडो कोड को दो तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे सिंपल वाला मेथड ये था, ये प्रॉम्प्ट, अब इसमें एक नंबर आपका इस इनपुट स्टेटमेंट का है जिसमें आपकी प्रॉम्प्ट मैसेज भी होगा। ठीक है, एक मैसेज इस 1 मार्क इस कंडीशन का है, आप कंडीशन सही लगाते हो या नहीं। ठीक है, इफ नंबर इज लेस देन 0 और नंबर इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 और 100 इंक्लूसिव है तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 100 ये आपके बीच में से एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर ये नंबर लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 100 है तो फिर आप ये एरर मैसेज डिस्प्ले करोगे। 1 मार्क इज फॉर दिस एरर मैसेज, तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। दूसरे तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 100 है, देन आप उस नंबर को प्रिंट करो, एल्स करके आप उसको ये इसमें करो। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं दूसरा भी इसमें लिख देता हूँ, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन वो भी सही है। आप ये भी कर सकते हो, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नंबर इज लेस देन इक्वल टू 100, देन अच्छा ये दोबारा लिखना है और तो पहले इनपुट एंड ठीक है यार मान लीजिए सुपर कोड मान ऐसे तो ठीक है बेटा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और ये ऊपर जो मेथड है वो भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, अच्छा ये बेटा देन के बाद आप प्रिंट लिखो या नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ऐसे लिखो या वैसे लिखो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा बेटा नेक्स्ट ट्रेस टेबल है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये 2A देखें। राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट 3 डिफरेंट नंबर्स देन आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर, यूज आइदर फ्लो सूडो कोड और फ्लो चार्ट। ठीक है, अब हमने यूजर से 3 नंबर लेने, यूजर से 3 नंबर लेने और उनमें से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको डिस्प्ले करना।
क्या करना बेटा टाइम शॉर्ट है, इसका इसका जरा सूडो कोड लिखने की ट्राई करो। ये हम लोग यूजर से 3 नंबर लेने, लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले करना है। मैं एक कंडीशन आपको बता देता हूँ, इसमें इफ देन एल्स लगेगा। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है। अच्छा बेटा, ये दो कंडीशन जब मैच करते हैं, इसमें जो एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, वो कुछ स्टूडेंट इस तरीके से लिख देते हैं, ये लिखना नहीं है। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन सी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी, इस तरीके से नहीं लिखना, आपको दोनों कंडीशंस अलग अलग लिखनी है। तो आप इस तरीके से कंडीशन लिखोगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट ए। ठीक है, मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट मैसेज वगैरह नहीं डाल रहा इसमें, क्योंकि ऊपर उसने स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया हुआ, तो जरूरत भी नहीं है, उसके मार्क्स नहीं कटते फिर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड कंडीशन आएगी, एल्स इफ करके आप दूसरी कंडीशन लगाओगे, बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट बी। थर्ड कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ए और बी दोनों ग्रेटर नहीं है तो ऑटोमेटिकली सी ही ग्रेटर होगा, और उसके बाद आप इसको एंड अप करोगे। मेरा जो मैंने तेरे ओके बेटा, इसका बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, टेस्ट डेटा वाला। ठीक है, कल हम इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसमें आपने डिफरेंट, एक नॉर्मल डेटा और एक एबनॉर्मल डेटा एंटर करके आप इसमें चेक करना। ठीक है, बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, ये हो जाएगा। या हमाद, बेटा बी पार्ट हो जाएगा इसका। ओके क्लास लिसन, बेटा लिसन, ये वाला क्वेश्चन ये आप लोगों का होमवर्क है, ये खुद कीजिएगा। आप लोगों ने इसमें सिर्फ एक एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिर्फ एक एरर फाइंड आउट करना है आप लोगों ने इसमें से। 100 नंबर्स इन, ठीक है, एक नंबर उसी करेक्शन, और उसको रीराइट करना है फॉर लूप। मोर सुटेबल लूप स्ट्रक्चर मेंशन नहीं किया उन्होंने, लेकिन जब आपको नंबर्स पता हो कि 100 नंबर्स हैं तो आप फॉर लूप यूज करते हो। उसके बाद आपने इसको इसी कोड को फॉर लूप से, बेटा आप लोग मेरी बात सुन रहे हो? जी सर, कर लिया बात। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद कर लेना।
ठीक है, उसके बाद आगे आगे आओ आगे। अच्छा बेटा ये वाला जरा ये आज ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आज करेंगे। और आज आप लोग तकरीबन 5 बजे तक फ्री हो गए? अच्छा बेटा अभी किसने बात नहीं करनी, ये जरा सूडो कोड ध्यान से देखो, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये कंप्लीट करके उसके बाद फिर बाकी बाद में देखेंगे। और इसमें राइट एन एल्गोरिथम, जरा क्वेश्चन समझ लें। इसमें क्या है, इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर, यूजर से हमने एक नंबर लेना है, यूज दिस वैल्यू टू सेट अप हाउ मेनी अदर नंबर्स आर टू बी इनपुट। बेसिकली ये हम यूजर से ये पूछ रहे हैं कि उसने कितने नंबर एंटर करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक का उसमें है तो उसमें हम उससे पूछेंगे कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, फिर उतने क्लाइंट्स का डेटा एंटर होगा। ठीक है, उस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर 5 एंटर करता है तो इट मीन हमने 5 नंबर्स इनपुट करने हैं। इनपुट 30 नंबर्स, फिर उतने नंबर हम इनपुट लेंगे, कैलकुलेट एंड आउटपुट द टोटल एंड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। ये बिल्कुल वही है जैसे मैंने आपको कहा, 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं, काउंटिंग का, टोटलिंग का, एवरेज का, यही बार बार आपके रिपीटेडली यूज होंगे। तो ये वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो आप यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट इंटर अ नंबर, ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल नम, उसके बाद यहाँ पे आप इसमें आपने एक काउंटर लगाना है, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद आप यहां से यूज दिस वैल्यू टू सेट अप हाउ मेनी अदर नंबर्स आर टू बी इनपुट। यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है, फॉर, ये किसी भी लूप के साथ हो सकता है, और आप इसको फॉर के साथ कर लें, जरा इजी हो जाएगा। फॉर काउंट फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 टू नम, ठीक है। अगर फॉर में ये है कि फॉर लूप से जरा इजी हो जाएगा, फॉर लूप से कर लेते हैं इसको, ये किसी भी लूप से हो सकता है वैसे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इसका पहले 2 स्टेप्स कर दिए। हमने यूजर से एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, हमने उसको सेट कर दिया कि कितने नंबर उसने यहाँ पे इनपुट करने हैं, ठीक है। इनपुट दीज नंबर्स, उसके बाद हमने यूजर से ये नंबर लेने हैं, इनपुट इंटर अ नंबर। यहाँ पे दूसरी वैल्यू बेटा कोई वेरिएबल दोबारा इनपुट, वेरिएबल डिफरेंट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको num1 कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट एंड आउटपुट द टोटल एंड एवरेज ऑफ दोज नंबर्स। अच्छा बेटा टोटल करना था, टोटल की वैल्यू 0 रखनी थी शुरू में। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस num1। अच्छा ये num और num1 से कंफ्यूजन होती है, तो इसको कुछ चेंज कर दो, आप इसको चॉइस कर दो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। और इसको num कर दो। वैसे वो वाला भी सही था, लेकिन ये है कि अगर कंफ्यूजन होती है num और num1 से तो आप वेरिएबल डिफरेंट कर सकते हो। टोटल इक्वल टोटल प्लस num, उसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट काउंट, उसके बाद आपने एवरेज लेनी है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल स्लैश काउंट, सॉरी चॉइस, और उसके बाद आपने इनको प्रिंट कर देना, प्रिंट टोटल कॉमा एवरेज, ठीक है। तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब इसमें एक चीज जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़े से आप इसकी आपकी प्रैक्टिस होगी, तो अभी फिलहाल मैंने वो नहीं उसको छेड़ा, लेकिन अभी मैं आपको कराता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो हम ये जो चीज है ना, इनपुट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वो हमने ये चेक नहीं लगाया कोई भी किसी तरह का। वो चेक कैसे लगाते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ये इसका सिंपल सा एल्गोरिथम है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। लेकिन ये है कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपने इसमें चेक लगाना होता है, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ। तो इसके लिए आप रिपीट अंटिल का लूप यूज कर देंगे। रिपीट, यूजर से नंबर लें, until choice is greater than
0। तो अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं करता। ठीक है, अगर यूजर यहाँ पे नेगेटिव नंबर एंटर करता है या 0 एंटर करता है तो ये उसको वापस ऊपर ले जाएगा। बात समझ आई? बेटा ये चेक समझ आया ये वाला? सर रिपीट कर रहे हैं सर। बेटा यहाँ पे उसने कहा इनपुट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो इस तरह की जब भी कंडीशन आती है कि आप उसमें यूजर को कहते हो कि आप कोई कंडीशन लगा देते हो, तो इन दैट केस हम ये रिपीट अनटिल का चेक लगाते हैं। रिपीट इंटर अ नंबर चॉइस अनटिल चॉइस इज ग्रेटर देन 0। ये लूप तब तक चलेगा जब तक चॉइस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होती। अगर यूजर यहाँ पे नेगेटिव नंबर एंटर करता है, कंडीशन फॉल्स होगी, ये वापस ऊपर चला जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। तो ये लूप चलता रहेगा, जैसे यूजर यहाँ पॉजिटिव नंबर एंटर करता है तो उसके बाद ये लूप आगे चलेगा। तो ये बेसिकली हमने चेक लगाया है ये इंश्योर करने के लिए कि यूजर जो भी नंबर एंटर करे वो पॉजिटिव इंटीजर ही हो। तो वो जरूरी नहीं इंटीजर हो, तो रियल नंबर भी हो सकते हैं। बेटा यहाँ पे उसके लिए हम डिक्लेरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो डिक्लेरेशन अभी क्योंकि यहाँ पे उसने मेंशन नहीं की हुई, डिक्लेरेशन हम करेंगे 15 मार्क्स वाले पे, वो उसमें हम शुरू में डिक्लेयर करेंगे सारी। वो जो मैंने डिक्लेयर की स्टेटमेंट आपको बताई थी कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे उसको। ठीक है, तो जब आप एक वेरिएबल की डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हो तो वो उसमें टाइप चेक ऑटोमेटिकली लग जाता है। ठीक है, टाइप चेक के लिए आपको वो प्रोग्रामिंग करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे उसने कोई वो डिक्लेरेशन वाले, ये शुरू के तब डिक्लेरेशन था भी नहीं हमारे इसमें, तो उसमें आप मार्क सीम भी देखेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा। और इसमें डिक्लेरेशन के मार्क्स नहीं होते, वो होंगे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। बेटा ये क्लियर है? इसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। आप ये इनपुट का जो प्रॉम्प्ट मैसेज है उसको थोड़ा मीनिंगफुल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसको कर दो एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ताकि यूजर को पता हो कि उसने क्या एंटर करना है। आप यहाँ पे जो प्रिंट करोगे तो आप इसको थोड़ा मीनिंगफुल बना सकते हो। सम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके, सम इज इक्वल टू टोटल, और मतलब इन दोनों को अलग अलग कर दो। प्रिंट एवरेज इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो आप इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बना सकते हैं, लेकिन यह है कि ना भी करें, इसमें इसके मार्क्स नहीं कटते। वो जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें हमें ये करना पड़ेगा, हमें प्रॉम्प्ट मैसेज देने पड़ेंगे, क्योंकि वो बड़े क्लियरली मेंशन करते हैं कि आपने प्रॉम्प्ट मैसेज देने हैं इसमें। तो ये बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें बाकी और कुछ भी नहीं है। ये अगर आप लूप लगाते हो नहीं लगाते हो डजेंट मैटर, लेकिन ये है कि बाकी आपको टोटलिंग एंड एवरेज कम से कम आना चाहिए। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा सबको। टोटल कैसे करना है ये कम से कम पता चलना चाहिए आपका। इसमें तकरीबन 50% आपकी प्रोग्राम में आपका सूडो कोड वाला पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है। बेटा ये क्लियर है? बेटा क्लियर है सबको? अच्छा बेटा, ट्रेस टेबल के लिए, क्योंकि ट्रेस टेबल का जो क्वेश्चंस हैं वो सेम है, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा उसमें मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करो। तो ये मैं आज ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, जिस टाइम भी वो क्लास रखनी हो ट्रेस टेबल की, फिर हम वो ट्रेस टेबल क्लास रख लेंगे। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। रोल नंबर 1 पाकिस्तान के पाकिस्तान के और एक ही हो गया ना। बेटा एनी क्वेश्चन क्लास, एनी क्वेश्चन? बेटा कोई क्वेश्चन है किसी का? वाह, स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। अच्छा चलें, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके।